है कि कबीर वाणी कबीर गिरभी के द्वारा वो परमात्मा अपना ज्ञान आके देता है। वही कबीर साहब ने पूरी लीला करके दिखाई। आप सारी लीलाएं मैच करोगे तो ये परमेश्वर की लीला ऐसे ही होती है। अब जब परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को आके मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं, जैसे धर्मदास जी थे, उनको परमात्मा आके मिले सतलोक से और उनको ही सारा ज्ञान लिखवाया। आप देखोगे कबीर सागर में धर्मदास जी सवाल करते जा रहे हैं और कबीर साहब जी जवाब दे रहे हैं। इस रूप में आप उस ज्ञान को देखोगे तो उसमें आप देखिए कि प्रमाणिकता उसकी ऐसे है कि वेदों से अगर आप देखोगे तो परमात्मा जब कबीर वाणी के द्वारा अपना ज्ञान देता है और अच्छे भक्तों को, दृढ़ भक्तों को आकर मिलता है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1-2 में देखिए आप, तो ये सारे प्रमाण सिद्ध करते हैं कि एक तो कबीर जी वो परमेश्वर हैं जिन्होंने वेदों में जो परमात्मा लीला करता है वो सारी कबीर साहब ने करके दिखाई। और ये जो ज्ञान दिया परमात्मा ने, इसको सूक्ष्म वेद कहा जाता है। ठीक है, ये चारों वेदों में जो ज्ञान है उसको वो चारों वेद कह देते हैं कि न इति न इति नेति नेति कह के चारों वेद अपना ज्ञान समाप्त कर देते हैं कि भाई हमारा जो ज्ञान है सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके आगे भी परमात्मा का ज्ञान है। तो वो ज्ञान जैसे गीता जी में बताया है, गीता जी में बहुत अमृत ज्ञान है। आप देखिए वेदों का ज्ञान सारांश उसमें दिया हुआ है, पर उसके भी अध्याय 4 के श्लोक 32 में आप देखिए उसमें बताया है कि ब्रह्मणे मुखे, मतलब पूर्ण परमात्मा के मुख से जो उच्चारित ज्ञान है वो है संपूर्ण ज्ञान। और उस ज्ञान को बताया है अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में गीता जी में कि तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाके समझो, उससे ही तुम्हारा कल्याण होगा। तो सर अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ज्ञान है आपने बता दिया कि जो कबीर सागर है वो पूर्णतः प्रमाणित है, और उसके अलावा आप ये भी बताइए दर्शकों को, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि जो ज्ञान है वो कौन सा हमारे लिए लाभदायक है, यानी हमारे मोक्ष के लिए कौन सा ज्ञान सही है, वेदों वाला या पुराणों वाला, और पुराणों को आप कितना जो है प्रमाणिक मानते हो, ये चीज़ और बता दीजिए। देखिए जहाँ तक बात आती है वेदों की, तो पूर्ण परमात्मा कबीर देव ने वेदों को अपने मुख से ज्ञान दिया हुआ है। मतलब वो परमात्मा का अपना ज्ञान है जो वेदों में ज्ञान है। ठीक है, उन्होंने ब्रह्म को दिया, ब्रह्म ने सृष्टि में पहले ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी से ऋषियों को प्राप्त होते होते आज तक हमारे पास वेद मौजूद हैं। वो परमात्मा का बिल्कुल प्योर ज्ञान है। उसमें आप देखोगे कथाएं नहीं है कोई ज़्यादा। हाँ जी। जो पुराण है, आप पुराण अगर देखोगे तो उसमें घटनाएं लिखी हुई हैं, किस देवी देवता के जीवन में किस प्रकार की घटनाएं हुई, कैसे मनुष्यों के साथ देवी देवताओं के वार्तालाप होते हैं, क्या क्रियाएं होती हैं। और जो साधना है वो तो वेदों में लिखी हुई है कि परमात्मा के लिए क्या साधना करनी है, क्या मंत्र जाप करने होते हैं, उसकी जानकारी तो आपको वेदों से और पूर्ण परमात्मा के सूक्ष्म वेद से मिलेगी। अब जो पुराण है, पुराण हमें घटनाओं की जानकारी दे सकते हैं, परंतु भक्ति का जो ज्ञान है अगर आप पुराणों का मानोगे तो पुराण 18 हैं। आप अगर विष्णु पुराण पढ़ के देखोगे तो आपको लगेगा विष्णु जी सबसे बड़े भगवान हैं और मंत्र भी आपको पता नहीं क्या मिलेंगे उसमें। आप शिव पुराण पढ़ के देखोगे तो आपको लगेगा शिव जी ही सबसे बड़े भगवान हैं, इन्हीं के मंत्र जाप करने चाहिए। और जो इनके वास्तविक मंत्र हैं वो उनमें मिलेंगे भी नहीं पुराणों में।